ये आपका मीडिया जो है हिंदुस्तान का, ये साबित हो गया कि ये आगे अब कभी लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है। ये खतरनाक औजार है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिए आप। इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। क्रिमिनल है, माफ नहीं किया जा सकता इन अखबारों को। यह सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? पूछना चाहिए उन लोगों से। भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नकारे लोगों की इस देश में क्या बोला जाए, मतलब वो लाइन में क्रॉस नहीं करना चाहता। क्लास में गुरु नहीं है, चल बनने चले विश्व गुरु। रोज रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है तो उनका एक फोटो क्यों नहीं हम घर में लगा सकते हैं? हम सबको लगाना चाहिए। और तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता की गोद में बैठ जाए तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज चैनलों में नहीं रहता है। वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता। इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया। तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमी की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप लोगों से भी ज्यादा। बड़े बड़े पत्रकारों का आप सवाल जाकर देख लीजिए। जब वो आम वाला सवाल आया, आता हूं उस पर बाद में, तो पत्रकार डर गए। आप किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। हम सबको अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगली लड़ाई अगर आपको इस लोकतंत्र को बचाने की है या अपने भीतर लोकतांत्रिकता को बचाने की है तो आपको इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू की पेशकश की थी या उसको उसी तरह से रात में जगा के लाया गया था जैसे राज्यपाल को लाया गया था? और आपको एक बेसिक बात पता होती कि इस इंटरव्यू को किस चैनल के क्रू ने रिकॉर्ड किया, कहां पर यह एडिट हुई, कुछ पता नहीं है। और ANI के जरिए इसे जारी किया जाता है, सभी चैनलों पर इसको दिखाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है तो वो दिखाना ही पड़ता है। दिखाने में वो बात नहीं, लेकिन ये बना कैसे, इस सवाल का आधिकारिक रूप से हम जवाब नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? एक तो वो इंटरव्यू ही इंसल्ट था भारत की जनता पर चुनाव के बीच में। हल्के फुल्के नेताओं के इंटरव्यू होते रहते हैं, होते भी रहना चाहिए, तभी उसी में पता चलता है बहुत सारी चीजें। लेकिन बीच चुनाव में, और उसको बड़े बड़े एंकर कह रहे थे कि ये मोदी जी का मास्टर क्लास है और इनको विपक्ष को क्लास लेना चाहिए, सिखाना चाहिए। जिस एंकर को यह पूछना चाहिए कि इंटरव्यू कहां से आ गया, इसका कॉस्ट क्या है, इसकी लागत क्या है, कौन लोग थे। जब
दुनिया के कई देशों से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो रही थीं और कॉरपोरेट अपने टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूज या इंफॉर्मेशन के कारोबार को कंट्रोल कर रहा था। अब तो वो खेल कहीं और भी ज्यादा जटिल हो गया है। लेकिन विश्वगुरु भारत क्या कर रहा था उस वक्त? एक ऐसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है। कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई, पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा था? तो वहां का मीडिया जो है इधर भारत का सत्ता के आगे समर्पण कर रहा था। अब आप याद कीजिए 2014 से कि क्या यहां की मीडिया में हो रहा था। थैंक यू। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? 2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था। तो सत्ता से डरने वालों की तादाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा। जो एक तरफ से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, वो भीतर भीतर खुद भी खत्म हो रहा था। और यही हुआ कि जब मीडिया गोदी मीडिया बना तो गरीबों की आवाज चली गई। तो इसकी पूरी कोशिश यह है कि आप नागरिक ना बने, आप हमेशा समर्थक / भक्त बने रहें, नागरिक ना बने। ये वो मीडिया का प्रोजेक्ट आपको चल रहा है। इन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। तो वो खत्म हो गया। वो आपको खत्म करने चला था और खुद को खत्म हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्नब गोस्वामी और देशमुख जी दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैं लगा सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। जब मीडिया एलानिया तौर पर सांप्रदायिक हो जाए तो वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंकरों की भाषा, आप उस भाषा को कभी एनालिसिस कीजिए। ये पूरा एंटी वीमेन लैंग्वेज है, पैट्रियार्की का लैंग्वेज है जो चीख कर बोल रहा होता है। नेशन वांट्स टू नो करते करते आए थे, अब आगे कहते हैं गवर्नमेंट वांट्स टू नो। भाई कमाल है। तो वो भाषा को देखिए और उसके व्यवहार को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म, इसलिए कहता हूं भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है। हम सब ने इसको कई मोर्चे पर अर्जित किया है। दलितों ने अपने लिए एक अलग मोर्चे पर इसे अर्जित किया, अल्पसंख्यकों ने अर्जित किया, सब ने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़कर इस लोकतंत्र में कुछ ना कुछ अर्जित किया है। और उस सारे अर्जित लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये इनकी भाषा बदली है। जिस भाषा में हिंसा है, देह भाषा में भी हिंसा है। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो खिंचा रहे हैं इस भारत में। या तो वो दौर आ गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, या उसके लाने की तैयारी हो रही है, आधी मील वो क्रॉस कर चुके हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि पहले ये जो मीडिया था अपने आप को फोर्थ स्टेट कहता था, लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अब फोर्थ स्टेट का पार्ट नहीं है, ये डीप स्टेट का पार्ट है। तो इसीलिए अब ये मीडिया जो है वो डीप स्टेट का मीडिया है। और आप जिससे जोकर बनाया जा रहा है मीडिया को, और इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड बनाया जाता है नेहरू जी के बारे में, मेरे बारे में, और भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, और फिर वही सवाल भी उसी तरह से चलते हैं। नकारे लोगों की इस देश में क्या बोला जाए, मतलब वो लाइन में क्रॉस नहीं करना चाहते।